जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हर हर महादेव, यह मंत्र तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और यह मंत्र या यह जयकारा किसने दिया था, इस बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी की जब भी पूजा होती है तो उसमें हर हर महादेव का जयकारा लगाया जाता है। चाहे भगवान भोलेनाथ की कांवड़ सेवा हो या शिवलिंग पर जल अर्पित करने का मामला या और भी जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजाएं हों, उसमें यह मंत्र या जयकारा अवश्य लगाया जाता है, हर हर महादेव। सनातनी मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को पूरे ब्रह्मांड का सृजनकर्ता माना जाता है। हालांकि उन्हीं को पालक और संहारक भी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ हिमालय के देवता हैं। हिमालय से ही उनकी पूजा भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुंची थी। हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ की इसी महिमा का वर्णन करता है कि वे सृजनकर्ता भी हैं, पालक भी हैं और संहारक भी। महादेव का अर्थ होता है महा प्लस देव, यानी जो देवों के देव हैं, यानी महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हर हर महादेव मंत्र का जो अनुवाद है वो है, हे भगवान मुझे सभी दोषों से मुक्त करो, मुझे नया जीवन दो, यानी मेरे सारे दुख कष्ट हर दो। यह भगवान भोलेनाथ की शरण में रहने के भक्त के इशारे को दर्शाता है। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कहने का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाना ही सबसे अच्छा है। इस मंत्र के दो अर्थ जुड़े हैं। हर हर महादेव का प्रयोग युद्ध घोष के रूप में भी किया जाता रहा है। यहाँ हर का अर्थ हिंदी शब्द के हर से है, जिसका अर्थ है हर कोई, और पूरे मंत्र का अर्थ है हर कोई भगवान शिव है। जहाँ तक युद्ध घोष की बात है तो मराठाई सेनाएं युद्ध के दौरान इस नारे का खूब प्रयोग करती रही हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त चाहे वो एक हों या समूह में हों, वे भगवान भोलेनाथ का इसी मंत्र से यानी हर हर महादेव के नाम से जयकारा करते हैं। वैसे हरि भगवान विष्णु को कहते हैं और हर भगवान भोलेनाथ को। इसीलिए आपने देखा होगा कि हरिद्वार और हरिद्वार दोनों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ शैव और वैष्णव धाराओं का मिलन है और दोनों धाराएं इसको हरिद्वार या हरिद्वार कहते हैं। हर हर महादेव यह संस्कृत से निकला है और संस्कृत प्राचीन भाषा है और प्राचीन भाषा में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते रहे हैं। इसलिए विद्वान इस शब्द का या इस मंत्र का अलग अलग अर्थ निकालते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या तो यह है कि हर भगवान शिव के नामों में से एक है, इसे हर हर महादेव का सीधा सा अर्थ है शिव शिव शिव। दूसरा अर्थ है हर, हर का मतलब है छीन लेना, हरण कर लेना। इसका एक अर्थ विध्वंसक भी है। भगवान शिव से उनके दुखों, अहंकार, अज्ञान आदि को दूर करने या नष्ट करने की प्रार्थना भक्त करते हैं। इससे हर हर महादेव का अर्थ है कि हे भगवान शिव, कृपा हमारे जीवन से बुरी चीज़ों को दूर करें, कष्ट को दूर करें। और तीसरे अर्थ में यह है कि हर का मतलब हर कोई होता है और इसलिए हर हर महादेव का अर्थ है हर कोई भगवान शिव है। यह जो जयकारा हर हर महादेव है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इतिहासकारों का ये मानना है कि हर हर महादेव का जो जयकारा है वह शिव भक्त सम्राट मिहिर कुल ने दिया था, जो कि हूण थे, और वे नारा लगाते थे हुण हुण महादेव, हर हर महादेव। इसके लिए सबसे पहले आपको हूणों के इतिहास को जानना होगा। भारत के जो गुर्जर समाज है वो हूणों को अपना पूर्वज मानता है। हुण या हूण यह शब्द है और हुण शब्द पंजाबी, राजस्थानी और मालवी में एक जैसे अर्थों में मिलता है। जबकि यदि आप उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल कुमाऊं में देखें तो वह हुणिया जो कहा जाता है वह तिब्बतियों के लिए कहा जाता है। और वैसे यह भी सत्य है कि जो हूण भारत में आए थे वे तिब्बत में भी रहते थे। हूण वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली जाति थी, जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था। वे 370 ईस्वी पूर्व में यूरोप में पहुंचे और वहाँ विशाल हूण साम्राज्य खड़ा किया। चीनी लोग उन्हें ह्यून यू अथवा हून यू कहते थे। भारत में इन्हें हुना भी कहते थे। बाद में इनकी दो शाखाएं बन गई, जिनमें से एक वोल्गा नदी के पास बस गई, जबकि दूसरी शाखा ने फारस यानी आज के ईरान पर आक्रमण किया और वहाँ के सासानी वंश के शासक फिरोज को मारकर राज्य स्थापित किया था।
कहा जाता है कि हूणों का इतना भारी दल चलता था कि उस समय के बड़े बड़े सभ्य साम्राज्य उनका विरोध नहीं कर सकते थे। इन्हीं हूणों के एक दल ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों को श्वेत हूण कहा गया, जबकि यूरोप पर आक्रमण करने वाले हूणों को अश्वेत हूण कहा गया था। अटिला नामक हूण ने अपना साम्राज्य 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में स्थापित किया था। भारत पर हूणों के नेता तोरमार ने हमला किया था और उनके पुत्र थे मिहिरकुल। तोरमार ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों का मानना है कि 5वीं शताब्दी के मध्यकाल में गुप्त काल के दौरान हूणों के राजा तोरमार ने मालवा, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उसको जीतने के बाद भारत को ही अपना स्थायी निवास बना लिया था। ये जब हम गुर्जर इतिहास को देखें तो उनके अनुसार 5वीं शताब्दी के मध्य में 450 ईस्वी के आसपास हूण गांधार इलाके के शासक थे। वहाँ से उन्होंने पूरे सिंधु घाटी को जीत लिया था और कुछ समय बाद उन्हें मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाके को भी जीत लिया था। 495 ईस्वी के आसपास उन्होंने तोरमार के नेतृत्व में गुप्त जो वंश था उनसे पूर्वी मालवा छीन लिया था। एरन सागर जिले में बराह मूर्ति पर मिले तोरमार के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुवयमाल के अनुसार तोरमार चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के आसपास मानी जाती है। तोरमार के बाद उनका पुत्र मिहिरकुल हूणों का राजा बना। मिहिरकुल ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। वह कट्टर शैव था। उसने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यशोवर्धन से युद्ध होने से पहले उसने भगवान स्थाणु यानी शिव के अलावा किसी अन्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। उसके सिक्कों पर जय वृक्ष लिखा मिलता है, जिसका अर्थ है जय नंदी या जंदी, यानी जो भगवान शिव के सवारी हैं। याति हुएनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने भारत में बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसके अनुसार एक बार मिहिरकुल ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की, किंतु बौद्ध भिक्षु ने उसका अपमान किया और उसके पास किसी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु को भेजने की बजाय एक सेवक को बौद्ध गुरु के रूप में भेज दिया। मिहिरकुल को जब इसका पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने बौद्ध धर्म के विनाश के लिए राजाज्ञा जारी कर दी थी। हुएनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने उत्तर भारत में बौद्धों का नामो निशान मिटा दिया था। कहा जाता है कि मिहिरकुल की जब सेना निकलती थी तो वह हुण हुण महादेव यानी हर हर महादेव का नारा लगाकर या यह जयकारा लगाकर ही आगे निकलती थी। इस तरह यह जो नारा हर हर महादेव है, यह हूणों के प्रसिद्ध राजा वीर मिहिरकुल ने ही दिया था। मिहिरकुल ने बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी बनवाए। उत्तराखंड के जौनसार भाबर इलाके का हणौल गांव का जो मंदिर महासू देवता का मंदिर है, वह भी मिहिरकुल के शासनकाल में बनाया गया था। मान्यता है कि इसे हूण भाट ने बनवाया था और भाट का अर्थ वहाँ एक योद्धा होता है। हणौल गांव का यह जो मंदिर है, यह हूण स्थापत्य शैली का शानदार नमूना है। वह कला और संस्कृति की यह अनमोल धरोहर है। हणौल या हनोल गांव का नाम हूण भट्ट यानी हूण योद्धा के नाम पर है और यह भी जानने लायक है कि भट्ट का अर्थ वहाँ पे योद्धा होता है। यह मंदिर देहरादून से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। मिहिरकुल के शासन के लगभग 100 साल बाद चीनी बौद्ध तीर्थ हुएनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। वह अपने ग्रंथ सी सूकी में लिखता है कि सैकड़ों वर्ष पहले मिहिरकुल नाम का राजा हुआ करता था जो सियालकोट से भारत पर राज करता था। वह लिखता है कि मिहिरकुल नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली और बहादुर था और इसी वीर राजा ने हर हर महादेव का नारा दिया था, जो कि धीरे धीरे सनातन धर्म का एक अंग बनता चला गया। तो यह थी हर हर महादेव जयकारे की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। मेरा एक और चैनल है HCL न्यूज, उसको भी देखते रहिएगा। नई कहानी के साथ शीघ्र आऊंगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ,
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।